हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग करना सीखे। थोड़ा कट में चेंजिंग है तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा चेंज करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये कटिंग करेंगे तो सेम टू सेम दिखाई देगा। तो इसको जूम करके देखो, जिस तरह का कट दिख रहा है उसको किस तरह करना है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो और प्रिंसेस कट में जाके भी कर सकते हो। तो मैं वो आइडिया बताऊँगा जो आसानी से आप कर सको। तो प्रिंसेस कट में जाके हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस स्टाइल में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे। यहाँ शोल्डर का मार्किंग है, यहीं से हम बाकी का मेजरमेंट लेंगे। लेंथ वगैरह डार्ट वगैरह जो भी लेते हैं यहीं से लेंगे। तो लेंथ हमारा देखिए 14 इंच है तो 14 इंच पे निशान लगाना है। और डार्ट पॉइंट हमारा 9 पे है तो 9 पे लगाना है। जितना है उतने पे ही लगाना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, निशानों को थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो नीचे वाले को थोड़ा लंबा बड़ा करेंगे ताकि हमको यूज़ करना है। बैक शॉर्ट होता है जो बैक के लिए हम इसका लेंथ निकालते हैं, इसके लिए। तो ये जो है हमको लंबा करना है, डार्ट पॉइंट वाले को थोड़ा शॉर्ट कर लेना है। तो इस तरह दोनों निशानों को हम कंप्लीट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर वगैरह नापेंगे। तो शोल्डर जो भी है 14 इंच है तो उसका हाफ करना है। और हाफ करने के बाद में 1 इंच डाउन कर देना है। ज़्यादा डाउन नहीं करना है, 1 इंच काफ़ी है। वैसे भी ये थोड़ा कम भी करेंगे तो चलता है, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 2.5 से पौने 3 इंच पे लगा लेना है साइज़ के हिसाब से। और उसके बाद यहाँ पे स्लोप दे देना है शोल्डर का। तो इस तरह से करने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ निकालेंगे आर्म होल का। तो ये थोड़ा हमारा छोटा है तो पौने 7 के करीब हम लगा लेंगे। 7 पे हम हमेशा लगाते हैं। 7 पे भी लगाओ तो चलेगा क्योंकि ये स्लीवलेस है, लेकिन मैं लगा के दिखा रहा हूँ पौने 7 पे। और वहीं पे हम अपर चेस्ट नापेंगे। जो भी हमारा अपर चेस्ट है 33 है तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे और उतने पे निशान लगाएंगे। और आधा इंच और बढ़ा लेंगे क्योंकि हम प्रिंसेस कट में जब ढाट देते हैं, प्रिंसेस कट का शेप देते हैं तो वहाँ पे बढ़ा के रखना ज़रूरी है। और इस तरह से करने के बाद हम इस तरह से घुमा के चेक कर लेंगे कि ये बराबर है या नहीं है। छोटा बड़ा अगर आर्म होल है तो या नीचे ऊपर कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, आप जो है 1.5 इंच माइनस कर सकते हो अगर स्लीव वाला कर रहे हो तो। अगर स्लीव वाला नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे 2 इंच तक माइनस कर लो स्लीवलेस के लिए। तो इस तरह से कम ज़्यादा किया जाता है। तो इसीलिए फार्मूला मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे डिफ़िकल्ट होते हैं, अपने हिसाब से करना पड़ता है। तो इस हिसाब से आपको करके चलना पड़ता है। और थोड़ा नीचे आके मैंने 4 इंच के करीब इस तरह निशान लगा लिया। और यहाँ पे डार्ट पॉइंट का आप सेंटर निकालेंगे। तो देखिए 34 का साइज़ है तो 3.25 इंच ही निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है। और नीचे आके पौना इंच कम करके 2.5 इंच पे लगा लेना है। और यहाँ पे क्वार्टर नीचे उतार के इस तरह का शेप दे देना है। तो ये बहुत ही ईजी तरीका मैं बता रहा हूँ और जल्दी फास्ट आज बना रहा हूँ थोड़ा। इसको भी मैं सिलो ही किया हूँ लेकिन ज़्यादा सिलो नहीं किया हूँ। ठीक है, तो इस तरह से देखिए अभी डार्ट हम लगाएंगे आर्म होल का तो पौना इंच का ही लगाना है। और इस तरह नाप के दोनों बराबर कर लेना है, यानी कि दोनों सीम हम जॉइंट करेंगे तो बराबर होना चाहिए। तो जहाँ जाता है वहाँ पे इस तरह से कर लेना है। अब इस तरह से होने के बाद हम शेप लगाएंगे प्रिंसेस कट का। तो प्रिंसेस कट का शेप अच्छी तरह से ये सारे निशानों को मिलाते हुए आपको लगा लेना है। तो देखिए किस तरह का शेप आया, ऐसे ही लगाना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ का प्रिंसेस का भी शेप लगा लेंगे। तो इस तरह से यहाँ ला के ख़त्म कर देंगे डार्ट पॉइंट पे। अब क्या करेंगे, आर्म होल का भी लगा लेंगे। तो आर्म होल भी इस तरह से घुमा लेंगे। आपको अगर नीचे जाना है तो थोड़ा नीचे जा सकते हो, हल्का सा कर लेना है क्योंकि कभी भी आर्म होल जो होता है स्लीवलेस का ऊपर नहीं होना चाहिए, थोड़ा नीचे होना चाहिए। अगर फंस गया, अगर समझो आपके आर्म होल में, तो ये साइड में रिंकल आएगा, वो आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे 2.5 इंच का डार्ट निकालना है वेस्ट पे। और यहाँ पे क्या करना है, जो भी उधर का है इधर नाप के बराबर कर लेना है। तो ये हमारा जो है, जो भी हमारा नाप है उससे उसके हिसाब से सिर्फ 2.5 इंच का ही डार्ट आएगा, यानी कि 1 इंच का फ़र्क है अपर चेस्ट और चेस्ट में। तो इस तरह से कर लेना है। अभी देखिए मैं इधर इधर निशान लगा के बराबर कर लिया था दोनों निशान को, यानी डार्ट का लेंथ निकाल लिया था। और जितना उधर है यानी कि 2.25 इंच, उसको हम इधर माइनस करके जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगा देंगे। तो जो भी आपका है उस हिसाब से यहाँ पे कर लेना है। 29 है तो उस हिसाब से आपको यहाँ निशान करना है 4 से डिवाइड करके। और यहाँ पे 1.25 इंच के करीब आप शॉर्ट कर दो क्योंकि ये शॉर्ट ब्लाउज है, यानी कि साइज़ बहुत कम है। तो आप 1 इंच भी कर सकते हो, आपको बैक लंबा दिखाना है तो। और नहीं तो ये 1.25 इंच करोगे तो बराबर आएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है और यहाँ निशान को कंप्लीट कर लेना है, वेस्ट के निशान को। अब क्या करेंगे, प्रिंसेस कट का शेप लगा देंगे। तो इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप अच्छी तरह से आपको लगा लेना है। जो बेहतर लगे वही लगाना है, आपके हिसाब से लगाओ, जो आपको अच्छा लगे वही लगाओ। तो इस तरह निशान जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या करना है कि हमारे साइड को भी बंद कर देना है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह हमने निशान को कंप्लीट कर लिया। अब हमारा बचा है नेक। तो और बेल्ट भी बचा है, बेल्ट भी हम इसमें निकालेंगे क्योंकि बेल्ट वाला ब्लाउज है। अपने इमेज, आप इमेज देख रहे हो तो उसके हिसाब से हम करेंगे। तो देखिए हमने निशान लगाना है तो पहले निशान लगाने से पहले नेक का हम क्या करेंगे, शोल्डर यहाँ पे पतला जितना भी चाहिए यहाँ माइनस करके कर लेना है। तो नेक की तरफ से करना है, अभी इधर से नहीं करना है। ठीक है, तो इतने पे करके मैंने 1 से 1.25 इंच पे लगा लिया है। और इस तरह मैंने शेप दे दिया। तो पहले आपको बराबर देख लेना है कि कहाँ पे हमको चाहिए, वहीं पे करके और शेप अच्छी तरह लगा लो नेक का। तो नेक का
शेप मैंने अपने हिसाब से लगाया, आपको कुछ भी अगर गलत दिखता है तो सही कर लेना। और शोल्डर में जो पॉइंट दिख रहा है, आप देख रहे हो नेक की तरफ, उसको थोड़ा सीधा करके कटिंग कर लेंगे। कटिंग आपको मार्किंग पे ही करना है, बाद में जब कपड़े पे जाओगे तो आपको क्या करना है, बढ़ा के रखना है जितना भी आप पकड़ के सिलाई करते हो, और साइड में 1.5 इंच के करीब रख लो, 1.25 इंच के करीब रख लो, जो भी रखना है रख सकते हो। तो अधूरा मैंने कटिंग कर लिया। अब इस तरह से हम पहले बैक कटिंग कर लेंगे, और इस तरह बराबर पे रखना है, कोई भी कम ज़्यादा उधर नहीं करना है। और शोल्डर इस तरह से बराबर पे निशान लगाएंगे, कोई इधर बढ़ाना नहीं है, यहाँ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, एकदम बराबर पे लगना है। और यहाँ जो अपर चेस्ट का मैंने नाप लिया था वहीं लेना है, नीचे ऊपर नहीं लेना है। तो वहाँ पे लेके अब यहाँ पे शोल्डर की ब्रॉडिंग भी हम बराबर कर लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ साइड को थोड़ा सरका के लेंथ निकालेंगे बैक का। तो इस तरीके से सरका लेना है आपको, और सरका के जो है लेंथ निकाल लेना है। तो जितना साइड है उतना ही साइड पे निशान लगा के इस तरह लेंथ निकाल लेंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा निशान मार के हमारा ये बैक का लेंथ निकल गया। तो इस तरह से आप निकालते हो तो छोटा बड़ा नहीं होता है, बराबर होता है, प्रॉपर होता है। ये तरीका जो है एकदम परफेक्ट जाके बैठता है। अब हम वेस्ट का मार्किंग कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से आपको मार्किंग करना है, यानी लेंथ हमारा ये निकल गया। तो इस तरीके से कर लेंगे तो ये बराबर हो जाता है। अब देखिए मैं यहाँ पे नाप रहा हूँ अपर चेस्ट। तो अपर चेस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करके जितना भी होता है उससे 1/4 इंच और माइनस करना है, क्योंकि हम फुल डिप देने वाले हैं बैग में। तो इसलिए जो है जितना हो सके वो 1/4 इंच कम करके ही रखना है, जो 4 से डिवाइड करते हैं अपर चेस्ट को। तो यहाँ टाइट नहीं होगा, बराबर होगा। तो इस तरह कर लेना है, और वेस्ट जितना है उसको 4 से डिवाइड करके, और आपको 1/4 इंच के करीब यहाँ पे डाट लगाना है बैग में, क्योंकि ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि ज़्यादा वेस्ट में और चेस्ट में फ़र्क नहीं है। अब हम वेस्ट में एक और एक्स्ट्रा मार देते हैं मार्किंग वहाँ पे, क्योंकि डाट हम लगाएंगे वेस्ट में तो ये बराबर वहाँ पे जाके बैठेगा, क्योंकि वहाँ पे हमको कट मारना है डाट का। तो उस तरीके से वहाँ पे बढ़ा के रख लेना है, बाद में हम इसको कटिंग कर देंगे। तो आप देखो मैं कैसे करता हूँ। आर्मोल का शेप मैंने लगा लिया, देखो मैंने कैसे लगाया, ऐसे लगा सकते हो। अभी हम नेक को कटिंग नहीं करेंगे, पहले हम इसको कटिंग करके, डाट वगैरह कटिंग करके, बेल्ट वगैरह कटिंग करके, बाद में इसको कटिंग करेंगे नेक को। तो बराबर जितना भी बेल्ट निकलेगा उसके हिसाब से हम नेक को कटिंग कर देंगे। तो पहले आपको नहीं नेक कटिंग करना है, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा है पहले बेल्ट की लंबाई यानी चौड़ाई जो भी है निकाल लो, और उसके बाद आप जो है कटिंग कर दो नेक का। तो इस तरह से फोल्ड करके मैं देखिए अभी डाट का निशान लगा के कटिंग कर दूंगा। तो आपको इस तरह फोल्ड कर देना है, नापने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाफ हाफ में करके कटिंग कर दो। तो अंदाज से भी हो जाता है। अगर आपने 1/4 इंच का लिया है तो 1/4 इंच एक सूत के करीब आता है, उतना पकड़ के आपको कटिंग कर देना है अंदाज से। अब इस तरह डाट को क्लोज करके और सीधा कर लेना है यहाँ पे। तो सीधा इसलिए करना है कि सीधा करने के बाद ही बेल्ट कटिंग करेंगे तो बराबर होगा। अब यहाँ पे दोनों मार्किंग आप एक साथ कर सकते हो, जैसे मैंने एक किया है, दूसरा भी ऊपर की तरफ कर सकते हो, लेकिन मैं बाद में करके दिखाता हूँ। तो ये जितना फुट पट्टी है उतना ही हम चौड़ा लेंगे। अब हम लेंथ को कटिंग कर देंगे, नहीं बैक की लेंथ को कटिंग कर देंगे, तो अब सीधा आएगा। तो इस तरह करेंगे तो बराबर हो जाएगा। अब देखिए बेल्ट यहाँ पे निकालना है, बैग में भी लगाना है, तो यहाँ पे कटिंग कर दो। नहीं लगाना है तो डायरेक्ट इस तरह छोड़ सकते हो, लेकिन आप बेल्ट लगाओगे खूबसूरत लगेगा। फ्रंट के हिसाब से बैग में भी दे दो तो एक अलग लुक आएगा, एक अलग अच्छा दिखेगा। तो हमारी फुटपट्टी जितनी चौड़ी है उतने में ले रहा हूँ, उतना आपको लेना है लो, चौड़ा लेना है लो, लेकिन साइज़ के हिसाब से ये बराबर है, प्रॉपर है। तो इस तरह से करके कटिंग कर लोगे तो बराबर हो जाएगा। तो देखिए मैंने इस तरह कटिंग किया। अब यहाँ पे क्लोज करके बेल्ट में कोई जॉइंट नहीं आएगा, ये जॉइंट को हम बंद कर देंगे। और ऊपर जो डाट दिख रहा है आपको बॉडी के अंदर यानी ब्लाउज पीस में, तो उस तरह से आपका दिखेगा ऊपर के पार्ट में। ये बेल्ट में कोई भी डाट नहीं होगा। डाट मैंने पूरा कटिंग किया था, लेकिन इस तरह से क्लोज करके ख़त्म कर देना है, तो एकदम प्रॉपर बैठेगा, एकदम बेहतरीन फिटिंग आएगा। अब यहाँ पे नेक हमको ड्राइंग करना है, तो जितना भी लो चाहिए यानी फुल लो दोगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो देखिए मैं फुल लो की तरह ही लगा रहा हूँ, लेकिन वी नेक नहीं है। ये जो आगे का शेप है, जो आगे का नेक है, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जो आगे नेक होता है वही पीछे देते हैं तो ज़्यादा सुंदर दिखता है। ये हम लोग के काम करने का तरीका है जो मैं करता हूँ। तो अगर आप लोग को राउंड देना है, वी देना है, दे सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं अपने हिसाब से कटिंग कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। जो आपको पसंद हो, जो आपको ईजी लगे, जो भी आपको समझ में आए कटिंग कर सकते हो। तो मैंने कटिंग करके दिखा दिया। अब इस पर रख के दिखाता हूँ कि डाट को हम क्लोज करेंगे तो एकदम बेहतरीन जो है ये बैठ जाएगा। तो इस तरह से रख के दिखाया, देखो इस तरह से होगा तो ये बराबर हो जाएगा। तो आपको समझ के बेल्ट भी करना है कौन सा शेप किधर का है, उस तरह से करके आपको लगाना है ध्यान देते हुए। तो इस तरह कटिंग कर लोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे ये होने के बाद में। देखिए इस तरह से क्या करना है, पहले डाट को कटिंग करके निकाल देना है नीचे वाले को, फिर ऊपर वाले डाट को कटिंग करके क्लोज कर देंगे, यानी कि उसको मीटो मीट करके और अच्छी तरह से उसको कर लेंगे, मतलब कि वो बराबर कर लेंगे आर्मोल को। तो इस तरह से आप बराबर आर्मोल को करना जरूरी है, तभी अच्छी तरह बैठता है। तो इस तरह से देखिए मैंने शेप किस तरह किया, कैसा दिख रहा है, ऐसा कटिंग कर लो। अब उसके बाद ये हटा के हम डाट को जो भी एक्स्ट्रा है वहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह हो जाएगा। अभी मैं कटिंग को चेंज करके आपको दिखा देता हूँ कि इसको कटिंग को थोड़ा चेंज कर लेंगे। प्रिंसेस कट हो गया, आपको ऐसा रखना है तो रख सकते हो, चेंज करना है तो थोड़ा आपको यहाँ पे चिपका लेना है। लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, बेल्ट यहाँ भी कटिंग
कर देंगे पहले, क्योंकि बेल्ट को यहाँ भी क्लोज़ करना है और वहाँ भी मैंने बैग में भी किया था। तो इस तरह क्लोज़ करके ही करोगे बेल्ट, तो बेल्ट में जॉइंट नहीं आएगा और अच्छी तरह से ये दिखाई देगा। तो बैग बेल्ट में सिर्फ साइड में जॉइंट देना है तो बेहतरीन दिखाई देगा। तो साइड में ही जॉइंट दिया जाता है, अभी जहाँ कट है प्रिंसेस कट का वहाँ नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से करके हम यहाँ भी निशान लगा लेंगे और ये चौड़ाई बराबर हो जाएगी, बैक फ्रंट सब सेम हो जाएगा। अब जॉइंट करोगे तो इक्वल दिखाई देगा और सुंदर दिखाई देगा। तो इस तरह से फिनिशिंग काम करने की आदत डालो कि किस तरह करें तो बेहतरीन कटिंग बेहतरीन सिलाई होता है। तो इस तरीका ही समझना ज़रूरी है। बाकी तो कटिंग सीख ही रहे हो मुझसे, लेकिन तरीके भी सीखो कि किस तरह करना चाहिए। अब इसको मैंने क्लोज़ कर लिया, इस तरह से चिपका भी दिया है हमने। अब चिपकाने के बाद अब क्या करेंगे कि देखिए किस तरह का ये दिख रहा है। अब यहाँ पे हम कट थोड़ा चेंज कर देंगे। तो आप पहले भी कर सकते थे, लेकिन मैं ऐसा आपको दिखाया कि आसानी से कब कैसे आपको करना है। तो इस तरह क्लोज़ करके आप कटिंग कर लो। तो यहाँ पे देखो मैंने एक निशान लगा दिया, यहाँ से दूँगा तो लगभग इसी टाइप का इमेज में मुझे दिखा, तो मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। आपको ऐसा नहीं करना है तो प्रिंसेस कट पे ही ख़त्म करके आप बना सकते हो। तो इस तरह मैंने किया, लेकिन मुझे वो थोड़ा पॉइंटेड दिख रहा था, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दूसरा मार्किंग करके दोनों पार्ट को कटिंग कर रहा हूँ। जबकि सेंटर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह कर रहा हूँ कि देखिए कहाँ पे ये करेंगे तो इस तरह से शेप को ख़त्म किया जाएगा। तो देखिए नीचे वेस्ट में ही पॉइंट बन रहा था, तो मैंने उसको ख़त्म कर दिया है। थोड़ा मैंने सीधा कर लिया। अभी मैं कटिंग करके आपको रख के दिखाता हूँ कि किस तरह का दिखता है। तो इस तरह से कटिंग कर लो दूसरे पार्ट को, या तो सिंगल ही ऐसा कर लोगे तो भी चलेगा। यानी कि सिर्फ प्रिंसेस कट पार्ट वाले को शेप देना है तो दो, और नहीं देना है तो भी कोई बात नहीं, उसी से कट जाएगा। मैं तो आपको रख के दिखाने के लिए इस तरह से कर रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से अगर चाहिए तो नीचे बंद करके ऊपर डाट दे दो, या ऊपर बंद करके नीचे डाट दे दो, या तो अलग अलग कर दो। जैसे मर्जी वैसे कर दो, आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो। तो इस तरह से मैं रख के दिखा रहा हूँ कि किस तरह का दिखता है। तो देखिए मैंने रख के दिखाया, ये फ्रंट का पार्ट हो गया, ये बैक का पार्ट हो गया। आपको ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। चलिए अल्लाह हाफिज़।